नमस्कार, मैं RS जैनवार आप सभी को जैनवार टीवी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपका वेट बिना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते उसके बाद भी फालतू का वेट दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जाता है। हमने 2008 से लेकर के 2020 तक यानी कि 12 साल तक इस विषय पर किसी न किसी माध्यम से कंटिन्यू स्टडी जारी रखा और 5 साल यानी कि 2015 से 2020 तक 10,000 से अधिक लोगों पर हमने इस पे सर्वे की, उनसे बात किया, उनकी डाइट प्लान के बारे में जानने की कोशिश किया। उनकी डाइट प्लान जब मैं सुना तो मुझे लगा मेजर प्रॉब्लम यही है। मैंने बहुत सारे पॉइंट पर उनसे बात की, शायद वो मेजर प्रॉब्लम आपका भी होगा, आपका। उनसे मैंने उनकी डाइट प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 बार खाते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं आप? उन्होंने कहा मेरा वेट ना बढ़ जाए, मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं इसलिए 2 बार ही खाता हूं। यदि ईमानदारी से आप लिखेंगे कमेंट में तो बताइए आप भी होंगे जो आपका फालतू बिना चाहते हुए भी वेट बढ़ रहा है, तो 24 घंटे में 2 बार खाने वाले आदमी और दिन में खास करके 1 बार खाने वाले आदमी। 10,000 लोगों में 95% लोगों ने कबूला मैं 2 बार ही खाता हूं। 5% लोगों ने ही कबूला कि नहीं, मैं सुबह का नाश्ता भी लेता हूं। तो अब आप सोचिए जो मेजर प्रॉब्लम यही है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मैंने उनसे कुछ डाइट प्लान उन्हें बताया जो बहुत साधारण। मैंने उन्हें कहा आप जो ही खाते हैं उसको छोटे छोटे करके दिन में 4 बार कम से कम खाएं। रात में तो आप 1 ही बार खाते हैं, काफ़ी है, लेकिन दिन में छोटे छोटे करके 4 बार खाएं। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को बायकॉट करने के बारे में मैंने कहा। उनके बाद 2 से 3 महीने में हर आदमी, और कुछ आदमी 1 महीने में, कुछ आदमी 15 ही दिन में आकर के मुझे वो अपनी सच्चाई के बारे में मुझे बताया कि मेरी वेट घटना शुरू हो गया। इसके बाद बहुत सारे आदमी ऐसा भी कुछ बताया जो मेरा वेट तो नहीं घटा, लेकिन वेट जो फालतू का दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता था और उनके शरीर के, खास करके पेट के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन। इसके पीछे थोड़ा सा मेडिकल साइंस को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करके उसको जो है सो आधार और बेसिक जानने का कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस कहता है यदि आप लंबे समय तक नहीं खाते हैं, आपका पाचन तंत्र रुक जाता है और एक ही बार आप खाते हैं, जो हम मोटा ना हो, तो आपका तेज़ी से हाथ जाता है। आप अनुभव कीजिएगा। और होता क्या है, आप कम खाने के चक्कर में, थोड़ा खाने के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे आपका वेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है। इसका मतलब कतई नहीं आप बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है। सर्वे में एक ऐसा भी निकला है, जो मोटा आदमी ज़्यादा होता है वो अंदर से कमज़ोर, कभी कभी कुपोषित पाया गया। विथ रिस्पेक्ट टू अ हेल्दी पर्सन। साइंस क्या कहता है उस बेसिक को थोड़ा और समझिए। आप 7 घंटे से कम नींद लेते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट जितना बॉडी का है भोजन का उससे ज़्यादा खाते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप कुछ दवाइयां हैं जो रेगुलर लेते हैं
और तो ज़रूरी भी होता है, जैसे आई पिल्स है, और डायबिटीज का है, नींद की टैबलेट है, कुछ ऐसे टैबलेट है जो बहुत सारे आदमी रेगुलर रूप से उसे लेते रहते हैं, उनसे भी वेट बढ़ता है। और मेटाबॉलिज्म का भी प्रॉब्लम बताता है। थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को मैं यहाँ बता दूँ। मेटाबॉलिज्म जो है उनका काम है, जो भी कोई आदमी कुछ खाता पीता है उसके भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और एज बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म का वर्क स्लो हो जाता है, जिससे होता क्या है, आपका भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया स्लो होता है, और स्लो होता है तो भोजन जो है एनर्जी के बदला फैट में कन्वर्ट होता है, इसलिए भी वेट बढ़ता है। ये सारी बातें मेडिकल साइंस, आप जाकर के WHO के गाइडलाइंस हो या विकिपीडिया में जाकर पढ़िए, या किसी भी साइंटिस्ट का, किसी भी हेल्थ केयर का, किसी भी हॉस्पिटल का जाकर के उसमें पढ़िए, बड़े बड़े रिसर्चर का, इस चीज़ को मेजर माना है। देर रात तक लेट से सोना, तनाव में रहना, ये सब को भी वेट बढ़ने का एक बड़ा कारण माना है। अब दोनों पॉइंट मैं आपके सामने रख दिया। एक छोटा पॉइंट मैं रखा, अपनी सर्वे जो 10,000 से ज़्यादा लोगों पे मैंने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी चिल्ला करके उन्हें बता करके, समझा करके किया है। दूसरी जो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का थी, उसकी बेसिक में रखा। अब बात ये रही, आपको करना कौन है। आप सब, हम सभी जानते हैं आजकल 2020 की दुनिया हो गए हैं, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, लोग उतना बात को पालन नहीं कर पाते हैं, इवन डॉक्टर की सलाह रहते हुए भी वो नहीं कर पाते। तो मैं छोटा और साधारण बातें आपको कहूँगा जिससे आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं, और हमारे इस 10,000 आदमी के साथ आप भी नंबर बढ़ा सकते हैं। और कमेंट में ईमानदारी से लिखिएगा, जब आप भी 24 घंटे में 2 बार खाते हैं या नहीं, ईमानदारी से लिखिएगा। वेट यदि आपका कंटिन्यू बढ़ रहा लगातार, तो आप भी इसी लिस्ट में से होंगे, ईमानदारी लिखिएगा। तो आपको सिंपल से मेरे राय में करना ये चाहिए, आप जो भी खाते हैं उसको 4-5 टाइम में, मेरा 4-5 टाइम खाने से ये मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा बहुत सारे आप खा ले, जो भी खाते हैं ये तो आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 4-5 टाइम में उसको खाए, दिन में खास करके, रात में एक बार ही खाए, और हल्का भोजन ली। हो सके तो नींद जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा, 6 से 7 घंटा मिनिमम। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट वाले जो भी सामान है उसको कम कर देना, जैसे आलू के बदले हरी सब्जी रिप्लेस कर लीजिए आप, चावल के बदले आप रोटी को ले आ सकते हैं। इसी तरह से दूध है फुल क्रीम वाले, उसके बदले हाफ क्रीम वाले दूध, मट्ठा ला सकते हैं आप इसी तरह से जो भी कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट है उसको कम करके और बिना कार्बोहाइड्रेट वाले को ला सकते हैं। आप ये करिए और मेरी यकीन मानिए, आपको 1 महीना जाते ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। वेट घटना तो शुरू होगा ही, और जिनका घटना नहीं शुरू होगा उनका ये जो फालतू का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसका रुक जाएगा। और एक और चीज़ अनुभव कीजिएगा, आप चढ़ा के जब खाते हैं तो पेट का आपका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा 4-5 बार खाने लगिए, वो धीरे धीरे दिखेगा, आपका उसमें परिवर्तन दिखेगा। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, वेट आपका घटेगा और ये सब प्रोसेस के द्वारा, और आप मजबूत फीलिंग करिएगा तो आप समझ जाइए जो पहले हम कुपोषित थे मोटा रहने के बाद भी, और दूसरी आपका वेट घट रहा है और आप कमज़ोर हो रहे हैं तो समझिएगा मेरा सही वेट था, एनर्जी वाला वेट था। लेकिन ज़्यादा फालतू लेके करेंगे क्या, आप ये कीजिए। और ऐसा बहुत सारे सर्वे बताया है
जो मोटा आदमी अंदर से कमज़ोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, कम खाता है, जहाँ मोटा ना हो। और आइए हमारी इस मुहिम के हिस्सा बनिए। यदि हमारे से कोई भूल हुई होगी तो माफ़ करिएगा। मैंने 10,000 लोगों पे जो मेहनत किया, जो सर्वे किया, वो आपके सामने लाया हूँ और आपको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए।